नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल APS 95 पेंशन न्यूज टुडे पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन, पुरानी पेंशन के साथ 18 महीने का एरियर पर खुशखबरी, वित्त मंत्री से ऐलान। देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलने वाला है। दरअसल कोरोना में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते यानी कि DA के पैसे को सरकार अब जल्द दे सकती है। कोरोना के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का DA का पैसा रोक दिया था। इसे लेकर कई बार कर्मचारी संगठनों ने मांग भी की, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा दे सकती है। इस बार कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ PM मोदी को भी लेटर लिखकर मांग की है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में एरियर देने का ऐलान कर सकती है। दरअसल JCM के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पेंडिंग किए गए 18 महीने के DA का बकाया जारी करने का आग्रह किया है। आपको बता दूं कि सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ता केवल 17% के हिसाब से दिया गया था। उसी को लेने की मांग कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से कर रहे हैं। 6 सूत्रीय मांगों में 18 महीने का एरियर, ऑप्स का मुद्दा शामिल। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA और DR दिया जाता है। ये कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक चुनौतियां आई थी और तब 3 बार का DA फ्रीज कर दिया गया था। PM मोदी को भेजे पत्र में कर्मचारी संगठनों ने 7 मांगे उठाई हैं। इसमें 18 महीने का बकाया DA, पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन करने का आग्रह शामिल है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखकर बकाया DA जारी करने की मांग की गई है। बजट में घोषणा। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि कोरोना महामारी से आई फाइनेंशियल परेशानियों को हम पूरी तरह से समझते हैं। इसके कारण जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के महंगाई भत्ते यानी कि DA और DR की 3 किश्तें रोक दी गई। हालांकि अब हमारा देश कोरोना महामारी के प्रभाव से उभर चुका है। इसके साथ हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है। अतः बजट में 18 महीने के एरियर देने की घोषणा किया जाए। इसके साथ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन और पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा किया जाए। इतना मिलेगा एरियर। अब अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाये भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद है। लेवल 1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए तक मिल सकता है। इसी तरह से लेवल 13 के कर्मचारियों को 1,23,800 रुपए से लेकर 2,15,900 रुपए तक एरियर मिल सकता है। वहीं लेवल 14 के कर्मचारियों को DA एरियर के रूप में 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए तक मिल सकते हैं। 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन। बजट के ठीक पहले JCM के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के समक्ष 6 मांगे रखी है, जिसमें 1 वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन बहाली, 18 महीने का बकाया DA एरियर का मुद्दा शामिल है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि 19 जुलाई 2024 को अपने कार्यस्थलों पर दोपहर के भोजन के समय विरोध प्रदर्शन करें। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मांग पत्र में उल्लिखित मांगों को पूरा करवाना है। 1 केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन, पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल करना, कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत डॉक्टर को जारी करना, अनुकंपा नियुक्तियों पर 5% की सीमा को हटाना, विभागों में सभी रिक्त पदों को भरना, संघों और महासंघों यूनियन के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करना शामिल है। शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार यह विरोध प्रदर्शन इन अनसुलझे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच बढ़ती अशांति को दर्शाता है।